गरीब चंद सूर की आयु लग जे जीव का रहे शरीर, सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सच्चे सदगुरु अगर नहीं मिलते हैं तो मनुष्य जीवन निष्फल हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा और स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। जानकारी के अनुसार दर्शकों आपको बता दें, हमारी न्यूज टीम को जानकारी मिली थी कि सतलोक आश्रम सोजत में संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस आयोजित किया जा रहा है। लगातार दर्शकों हमारी न्यूज टीम यहाँ पर बनी हुई है और आम जनता को अपडेट दे रही है और आज आखिरी दिन है। आखिरकार यह बोध दिवस किन उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए किया गया था, आखिरकार इसके क्या कुछ महत्व है, तमाम जानकारी हम आपको देने की कोशिश करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? आकाश दास। तो सर कैसा लगा आपको, आप आश्रम में उपस्थित हुए हो यहाँ के कार्यक्रम में? सर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी व्यवस्था है तो कहीं देखने को नहीं मिलती। जहाँ तक देखा है कि दूसरे बहुत सारे हिंदुस्तान में धर्मगुरु है, उनके भी आश्रम है, लेकिन ऐसी व्यवस्था है जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जिस तरह भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था है पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती। सारी सुविधाएं है, रहने को, खाने को, पीने को, ओढ़ने को, भक्ति करने को, सारी सुविधाएं ऐसी। तो लोगों को आना चाहिए ऐसे कार्यक्रम में? ऐसे कार्यक्रम में हिंदुस्तान के हर लोगों को, हर जाति के धर्म के लोगों को बढ़ चढ़कर भाग देना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम बहुत युगों युगों के बाद होते हैं। जब परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं तभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं। इसलिए सब लोगों को मैं अपील करता हूँ कि जरूर आना चाहिए इस सत्संग में, इस प्रोग्राम में। ये बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा भंडारा है। ये किस उपलक्ष्य में हुआ था, थोड़ा जानकारी दे पाओगे आप? हाँ सर, 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी महाराज जी को उपदेश हुआ और उपदेश होने के बाद उन्होंने इस ज्ञान का प्रचार जनता में किया। जी सर, धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। ठीक है सर। दर्शकों आखिर हम पार्किंग स्थल पर पहुंच गए हैं। आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, 4 व्हीलर की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन थोड़ा ऊपर करके दिखाए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु उत्साह से इस धार्मिक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, उनके वाहनों की संख्या भी आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पर जो कितने लोग यहाँ पर इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं अपने वाहनों के द्वारा। आप देख सकते हो ये संपूर्ण नज़ारा आप देखोगे। ये इधर की जो व्यवस्था है, यहाँ जो है 4 व्हीलर की व्यवस्था कारें जो है इधर रखी गई है। दर्शकों इधर आपको बताना चाहेंगे, पहले आपको कार 4 व्हीलर की व्यवस्थाएं बताई। इधर आप देखोगे ये पार्किंग जो व्यवस्था है बाइक के लिए की गई है, 2 व्हीलर्स के लिए, और दूर तक लंबी कतार में यह है जो आप देख सकते हो, लंबी लाइन में यहाँ पर लगाई गई है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था हम सतलोक आश्रम की कह सकते हैं। दर्शकों जैसे ही सतलोक आश्रम सोजत के बाहर से हम अंदर की ओर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं मुख्य दरवाजे से अंदर, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये फ्लेक्स लगाए गए हैं और कई सारी वाणियाँ इनमें लिखी गई है। एक श्रद्धालु भी आश्रम से आ रहा है, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर साहिब जी। सर यह वाणियाँ हम देख रहे हैं लगातार आगे तक लग रही है, इनको क्यों लगाया गया, क्या महत्व सर इनका? ये पूर्ण परमात्मा की वाणियाँ है। जैसे कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति उरण खुलगोई। जो जाति के इनके अभिमान में चक्कर में पड़ा रहता है, उनसे भक्ति संभव नहीं है। इन सबको त्याग कर ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भक्ति हो सकती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों को एक शिक्षा ज्ञान दे रहे? संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो यहाँ पर हर एक धर्म जाति के लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ चारों धर्म के, हर धर्म के आदमी, भगत लोग, श्रद्धालु सभी को बुलाया जाता है। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपको। सत साहिब जी। दर्शकों हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं आश्रम की ओर मुख्य दरवाजे से पहले, तो यहाँ पर हम एक पुस्तक स्टॉल देख पाते हैं। ये पुस्तकें दर्शकों थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाए कि ये जो पुस्तकें हैं कई सोशल प्लेटफॉर्म पर भी वायरल है। आखिरकार यह पुस्तकें क्यों चर्चाओं में है, क्यों इतनी हाईलाइट हो रही है? जी सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर ये पुस्तकें आजकल क्यों चर्चाओं में है? कई सोशल प्लेटफॉर्म और कई ऑफलाइन लोगों द्वारा भी ये पढ़ी जा रही है। जी ये बहुत ही पॉपुलर पुस्तकें हो चुकी है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। ये सोशल मीडिया पे लोग इनको बहुत ही चाह कर रहे हैं इन पुस्तकों की, और बहुत लोग इनको घर बैठे ऑर्डर करके ये घर बैठे मंगवा रहे हैं ये पुस्तकें। तो आखिरकार इन पुस्तकों में है क्या खास, इनके अंदर क्या जानकारियां हैं? ये पुस्तकें जी शास्त्र प्रमाणित पुस्तक है। इनमें सभी शास्त्रों से जो प्रमाणित ज्ञान है वो इन पुस्तकों में प्रमाणित ज्ञान है।
इसलिए ना लोग बढ़ चढ़ के इन पुस्तकों को मंगवा रहे हैं। अच्छा, शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान। हाँ जी, सभी शास्त्रों को अकॉर्डिंग ज्ञान है इन पुस्तकों के अंदर। तो किन लोगों को पढ़नी चाहिए, आपको क्या लगता है? सभी को पढ़नी चाहिए या कुछ इनका वर्ग विशेष है? जी, ये प्रमाणित पुस्तकें हैं। हम सभी से प्रार्थना करते हैं भी घर में अपने सभी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। इतनी अनमोल पुस्तकें, इतना अच्छा गजब का ज्ञान है इन पुस्तकों में, तो एक बार कृपया पढ़ के तो देखें इनको पुस्तकों को। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू जी। दर्शकों, आखिर हम सतलोक आश्रम सोजत के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए हैं। ये आप देख सकते हो सतलोक आश्रम सोजत, बड़ा विशाल दरवाजा, ऐतिहासिक झलक आप देख सकते हो इसकी। कितना लोगों का जनसमूह यहाँ पर जो आता जाता दिख रहा है, देख पाओगे आप। कितना उत्साह है इस धार्मिक कार्यक्रम में, अवसर में आप देख पाओगे। सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। दर्शकों, आश्रम के मुख्य दरवाजे से हमने अंदर प्रवेश कर लिया है। इधर आप देख पाओगे ये जूता घर है। सतलोक आश्रमों में हमने ये खास बात देखी कवरेज के दौरान कि यहाँ पर जूते तक को भी यहाँ पर मतलब संभाल के रखा जाता है। आप देख सकते हो लोग जो जूते जमा वगैरह करवा रहे हैं, आप देख पाओगे। और हजारों बैग यहाँ पर आप देख सकते हो, हजारों बैगों में जो जूते चप्पल को सुरक्षित जो है किया जाता है। ये बैग की संख्या आप देख सकते हो, हजारों बैग यहाँ पर रखे गए हैं। और ये दोनों ओर है दर्शकों, थोड़ा सा इधर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है आश्रम के दोनों ओर है, उधर भी आप जूता घर देख पाओगे। क्योंकि लोग ही इतने उत्साह के साथ यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, तो निसंदेह यहाँ पर जो बैग्स वगैरह है उनकी भी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में। दर्शकों, सतलोक आश्रम में कई व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था इधर भी आप देख पाओगे, यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर कुछ समझा रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। आखिरकार यह है क्या कुछ व्यवस्था है, जानने की कोशिश करेंगे दर्शकों। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर साहेब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र दास है। सर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कई सारे लोग जो है चर्चा वगैरह कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था है सर? यहाँ पर जो आश्रम में जो जगत के लोग आ रहे हैं उनके लिए गाइड रूम बनाया गया है। मतलब उनको पूरे आश्रम का विजिट करवाया जाता है, उनको आश्रम के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, बताया जाता है कि ये जो महाभंडारा चल रहा है वो किस आयोजन में चल रहा है, वो सारी जानकारी इनको दी जाती है। तो सर, जिन लोगों को आप विजिट करवाते हो, क्या कुछ उनका फीडबैक आता है, क्या कहते हो? सर, वो लोग यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखते हैं, यहाँ का अनुशासन देखते हैं, यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था देखते हैं, तो उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं। वो बताते हैं कि हमने ऐसा आयोजन, इस प्रकार का भंडारा, इतनी सुव्यवस्था, इतना अनुशासन हमने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा है। फिर हम उनसे चर्चा करते हैं कि अगर यदि आपने ये चीज़ देखी है तो आप संत रामपाल जी महाराज का साहित्य लीजिए, जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ये पुस्तकें लीजिए, जीने की राह इत्यादि। और अगर यदि आप ये पहले से पढ़ चुके हो तो यहाँ आए हो तो एक बार गुरुजी से नाम दीक्षा लेकर के अवश्य जाएं। इस प्रकार हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करते हैं। अच्छा, जो भी मतलब प्रथम बार यहाँ पर विजिट करते हैं तो आप संपूर्ण आश्रम को विजिट करवाते हो उनको? हाँ जी, जो पहली बार यहाँ दफा आते हैं तो हम उनको पूरे आश्रम में कहाँ क्या हो रहा है ये सारी व्यवस्था हम उनको बताते हैं, ताकि उनको भी ये कुछ सीखने को मिले, देखने को मिले, और उनको भी आत्मसात हो कि भाई यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हो रही है। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर आपको भी, जो आपने हमें इतना समय दिया है और हमारा इतना ये साक्षात्कार किया है। दर्शकों, जैसे ही व्यवस्थाओं के आगे क्रम में हम बढ़ते हैं तो इधर आप देख पाओगे कि यहाँ पर फूड पैकेट वगैरह भी बांटे जा रहे हैं, कुछ मिठाइयाँ भी यहाँ पर बांटी जा रही है। आखिरकार इनसे भी जानते हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्वेता दासी है। मैम, ये आपके हाथ में फूड पैकेट है, ये कहाँ ले जा रहे हो आप? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनका बौद्ध दिवस था 3 दिन का, तो इसी के लिए, इसी के उपलक्ष्य में वो यहाँ पे भंडारा भी करवाया था। और ये भंडारा भी बिल्कुल निःशुल्क था, उसके भी कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं था। और हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज है, वो घर तक के लिए, मतलब अगर घर पे कोई रह भी गया हो उसके लिए भी निःशुल्क भंडारा बेचते हैं घर पे। बिल्कुल निःशुल्क होता हाँ, बिल्कुल निःशुल्क होता है, कोई 1 रुपए का शुल्क तक नहीं होता है। है। तो इनमें क्या कुछ दिया जाता है आपको? इनमें देखिए, आप जलेबी राम है, लड्डू राम है, बर्फी राम है, और मतलब फुल्का राम है, अचार राम है, मतलब एक एक चीज है वो हमारे गुरुजी प्योर देसी घी में
सिखवा के जब हमें मतलब उपलब्ध करवाते हैं। ये ना तो हमारे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत देती है, ना कोई हानि करती है। अच्छा, प्योर देसी घी से। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये भंडारा जो है वो हमारे आध्यात्मिक, जो गुरुजी बताते हैं कि आध्यात्म की प्रविष्टि होती है हमारे शरीर में, अध्यात्म का ज्ञान भी प्रबल होता है, वो भी इससे होता है कुल मिला। लोगों को ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में आयोजन में भाग लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। हाँ, ये जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सबसे बड़ी बात है इसमें जो यूथ पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, क्योंकि हमारे गुरुजी का आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है कि उसके आधार पे लोग समझ के अपने होली बुक्स को खोल करके, पूरा ज्ञान देख करके, समझ करके, प्रमाणों को देख करके जब वो ये इस ज्ञान से जुड़ रहे हैं। जी मैम, धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी। दर्शकों, समागम में लोगों का जो उत्साह है, जन समूह यहाँ पर आप देख सकते हो काफी संख्या में। इधर भी थोड़ा दिखाए कैमरामैन कि कितने लोग यहाँ पर जो है इस धार्मिक कार्यक्रम में उत्साह से है जो यहाँ पर पहुंचे हैं इस धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। कितने लोग यहाँ पर ऐसे धार्मिक उत्सव में जो उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूर दराज स्थानों से लोगों का उत्साह कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, आगे की जानकारी हमारे साथी रिपोर्टर अश्विनी कुमार जयपाल जरूर देंगे। दर्शकों, फिलहाल अब पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी के पास, जहां मेरे आप पीछे देख सकते हैं प्रदर्शनी स्थल, और लगातार हम आपको यहां की कवरेज दिखा रहे हैं। और आज अंतिम दिन की कवरेज देखने के लिए लोगों की क्या उत्सुकता है, आध्यात्मिक को लेकर लोगों को क्या जीवन शैली पर प्रभाव पड़ रहे हैं, इसी को लेकर अपने आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। आइए अंदर चलते हैं। दर्शकों, हम प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और एक अचानक हमें दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा बैनर जिसके ऊपर संत रामपाल जी का संघर्ष लिखा हुआ है। जहाँ संत रामपाल जी ने जो संघर्ष किया, और लोग बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं, लोग ध्यान से देख रहे हैं कि क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो पहले के जीवन में चला और कितना संघर्ष किया। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का जमावड़ा, लोगों की उत्सुकता आध्यात्मिक को लेकर बहुत ज़्यादा है। और इस तरफ आप देख सकते हैं ग्रंथ रखे हुए हैं, सदग्रंथ रखे हुए हैं, जहाँ पर लोग इनको भी विशेष तौर पर रुचि दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिटरेचर जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित लिटरेचर है। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि जो सदग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसको लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मिलान कर रहे हैं कि जो आध्यात्मिक के अंदर संत रामपाल जी जो बात बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। संभवतः लोगों को यहाँ पे जो गाइड है वो भी बता रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी कतार के अंदर यहाँ पे लोग उपस्थित है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो आध्यात्मिक पर रुचि रखने वाले लोग हैं वो उपस्थित है और समझा रहे हैं। तो इनसे मैं बातचीत करूंगा और ये क्या कुछ बता रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अभी हम देख रहे हैं कि लोग आध्यात्मिक के अंदर अधिक ज्यादा रुचि भी दिखा रहे हैं। अभी लोगों के क्या प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने? लोगों को जो जगत से आ रहे हैं तो उनके अनेक क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई विष्णु भगवान जो हमारे अजर है ये बताते हैं, तो शंकर जी भी हमारा अजर है, इनकी पूजा करते हैं, तो उनके बारे में भी दिखाया जाता है कि ये भी नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, और ये इनकी माता दुर्गा भी दिखाई गई है। तो अभी जो लोगों की शंकाएं हैं उनका समाधान हो पा रहा है? हाँ, शंकान का समाधान हो पा रहा है। और जैसे ये अनेक व्रतें करते हैं, तो व्रतों के बारे में भी मैं अभी उनके लिए मैं समझा रहा था। लोमस ऋषि का जो विचार थे, जो लोमस ऋषि के बारे में बताया जा रहा था, ये इतने व्रत करे, व्रत करने के बाद में उनका फल क्या मिला। 1000 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया है, 1000 वर्ष एकादशी व्रत करने के बाद में उसे मक्खी का जन्म मिला। जैसे ये अनेक व्रतों का वृत्तांत बता रहे हैं। जैसे मंगल का व्रत किया तो उसे सूअर का जन्म मिला, और तीज का व्रत किया तो उसे कुत्ते का जन्म मिला। ऐसे नित्य प्रदोष का तो उसे गधे का जन्म मिला, और नवमी अष्टमी का व्रत किया तो उसे मूस का जन्म मिला। जी सर, एक बात बताइए, ये कौन सा सदग्रंथ है जिसके अंदर व्रतों के बारे में इतनी मनाही हो रही है? ये घट रामायण है। घट रामायण में हजारों वर्ष पुरानी पुस्तक है, इनमें कोई गुरुजी का लेख नहीं है, जिससे उन्होंने जो हम ये शिक्षा दवा रखी अपने धन उपार्जन के लिए, तो वे अब जो है संत रामपाल जी महाराज ने वेदता तो ज्ञान सारा निकाल दिया है, जो हमें सभी जन जन तक पहुंचाना है। जी सर, धन्यवाद। सच सही।
दर्शकों, अभी आपने यहाँ पे जो उपस्थित लोग थे, लोगों की शंकाएं थी, उसके बारे में अपने बातचीत की। और यहाँ पर अभी एक नई बात पता चली कि लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे यहाँ के शंका समाधान हो रहा है जो सदग्रंथों के माध्यम से, और लोगों को बताया जा रहा है कि अपने सदग्रंथ क्या कह रहे हैं और हम किस विधि और किस रूपरेखा को लेकर चल रहे हैं और हमारे सदग्रंथों के अंदर क्या लिखा। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि लोग आध्यात्मिक के अंदर कैसे रुचि दिखा रहे हैं। दर्शकों, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, प्रदर्शनी से हम बाहर आते हैं तो एक नज़ारा और एक बड़ा सा कटआउट जो संत रामपाल जी महाराज जी का दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर आके एक सेल्फी पॉइंट भी हम मान सकते हैं, लेकिन इसको एक देखने से एक न्यारा एक अनुभव होता है कि जैसे कि जो शास्त्र रखे हैं, शास्त्रों को देखते हैं, सभी प्रकार के कबीर सागर है, भागवत गीता है, वेद है, सभी शास्त्र यहाँ पर रखे हुए हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी इन्हीं शास्त्रों से ज्ञान देते हैं और इन्हीं शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं। तो दर्शकों, इसको लेकर एक वाणी है कबीर साहिब की, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वेन विनोद, चार वेद सशास्त्र कै 18 बोध। दर्शकों, कबीर सागर पढ़ने के बाद और इन वाणियों को हम जहन में यदि गुनगुनाते हैं और सोचते हैं तो ये ही संत रामपाल जी का वो स्वरूप सामने आता है। और कहता है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वेन विनोद, चार वेद सशास्त्र के 18 बोध। ये ग्रंथ सामने रखे हुए हैं। इस चीज से संभावित यही जो लोग बता रहे हैं कि संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत है, तो इसमें कहने में कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मैं सतलोक आश्रम सोजत के मिड पॉइंट पर खड़ा हूं और मेरी चारों तरफ यहाँ पर डोम दिखाई दे रहे हैं। और इन डोमों के अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पर घूमने गया तो इधर के डोमों के अंदर दहेज मुक्त शादी और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ पर जो डोम है, यहाँ पर महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं की गई है बैठने और सोने की। और इस साइड के जो डोम है आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर जो डोम है इनके अंदर जो इनका भोजन है वो करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अपने आगे चलते हैं और जो पहले दिन दूसरे दिन हमने आपको जो व्यवस्थाएं दिखाई, क्या वही व्यवस्थाएं अब दोबारा अभी भी मौजूद है भोजन करवाने की? तो इसी को लेकर अपने आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की अभी भी व्यवस्थाएं जारी है। दर्शकों, अभी हमने विशाल डोम के अंदर प्रवेश किया है, जहां हजारों की संख्या में संत रामपाल जी के अनुयायी यहां भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यूं माने कि इनकी जो आध्यात्मिक लैंग्वेज है उसके माध्यम से कि ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक शानदार व्यवस्था, सफाई व्यवस्था तो इतनी, जहां भी मन करे वहां बैठ जाइए, ऐसी व्यवस्था है। ऐसी मन लग जाता है भोजन करने में कि ताकि जैसे अंदर एक आत्मीयता महसूस हो रही है। तो फिलहाल जो यहाँ पे मौजूद सेवादार है, इनसे बात करते हैं वो व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज करते हैं। आइए जान। सर नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है जी आपका? सोहन दास। सोहन जी, आप ये व्यवस्थाएं कैसे मैनेज कर रहे हो? इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। सर साहब जी, यह परमात्मा का मिशन के तहत हम हमारा कर्म बना रहे हैं और बराबर सेवा दे रही है। और ये सेवा परमात्मा के दया से चल रही है। विशाल भंडारा है और इसमें सारे जगत और भगत अपना यहाँ आकर के भोजन ग्रहण करते हैं, भंडारा करते हैं। और यहाँ जो अमर ग्रंथ चलता है, उसकी वाणी चल रही है, वो सुनते हैं और भगवान के प्रति, परमात्मा कबीर साहब के प्रति समर्पित होते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, अभी जैसे देखें हम लगातार तीसरे दिन से यहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं व्यवस्थाएं, और जैसे पहले दिन लोगों का जन सैलाब था, आज भी वैसा ही चल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा परमात्मा की दया है, इनका मिशन है और परमात्मा की वाणी और ऐसे ग्रंथ जो औधेड़िक ग्रंथ है उनके मुताबिक यहाँ सारी व्यवस्था परमात्मा संत रामपाल जी के द्वारा। एक और हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो भोजन करते हैं उनको एक आध्यात्मिक लाभ भी होता है, शारीरिक लाभ भी होता है, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? शारीरिक लाभ होता है, आर्थिक लाभ और मानसिक होता है, तीनों तरह के लाभ मिलते हैं यहाँ पे। और लास्ट में वो अपने सरलों को जहाँ से आत्मा है वहाँ प्रसन्न कर लेती है। दर्शकों, यहाँ जो लोग उपस्थित थे उनसे अपने बातचीत की और जाना यहाँ की जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो सलाद से लेकर नींबू और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आप दिखा सकते हैं। 2 प्रकार का यहाँ नमक भी है और हर प्रकार की व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, आगे की व्यवस्थाओं को जानने का और प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, हमने पूर्व में आपको पुरुषों के भोजन करने की व्यवस्थाएं दिखाई और अब हम महिलाओं को जहां भोजन दिया जाता है उस व्यवस्था के पास पहुंचे। आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर भोजन कर रही है और इनकी भाषा में माने कि यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रही है।
और बड़े बूढ़े बच्चे सभी प्रकार के यहाँ लोग उपस्थित आप देख सकते हैं। वही जन सैलाब फिर से दिखाई दे रहा है जो हम लगातार आपको तीसरे दिन आपको यहाँ कवरेज दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, अब आपको आगे की जो कवरेज है आप फिर से हमारे न्यूज रिपोर्टर साथी राजेंद्र वर्मा जी दिखाएंगे। दर्शकों, अब हम सतलोक आश्रम सोजत के मुख्य पंडाल पे पहुंच गए हैं। आज जो वाणी का पाठ यानी वाणी का पाठ होकर यह जो समागम है समापन हुआ। इस तरफ आप देख पाओगे यह मुख्य पंडाल का सीन है। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगाया गया है। लोग वाणी का समापन के साथ यहाँ पर अपने गुरुदेव को जो है प्रणाम कर रहे हैं। आप पीछे थोड़ा दिखाए कि कितने लोग यहाँ पर जो है इस धार्मिक उत्सव में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस पर। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ यूथ महिलाएं भी खड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम अनीशा दासी है, मैं जालोर से हूँ। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे धार्मिक समागम हमने देखा है कि सतलोक आश्रमों में कई बार किए जाते हैं। आखिरकार इनके करने का क्या उद्देश्य है? लोगों को इनसे क्या लाभ मिलेगा? जी, जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको 5 यज्ञों का लाभ होता है और यहाँ के जो भंडारे का अन्न खाने से उनके जो पाप है वो धुलते हैं और मतलब वातावरण भी शुद्ध होता है यहाँ का जो ये समागम होने से। और जो यहाँ पे धार्मिक समागम होते हैं उनमें लोगों को आना चाहिए। और पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे तत्वदर्शी संत है जो इन समागमों का आयोजन करते हैं। ये जो समागम हो रहे हैं वो क्या शास्त्रों के अनुसार हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? जी हाँ, ये शास्त्रों के अनुसार है और संत रामपाल जी महाराज ने प्रूव करके दिखाया है कि कबीर साहिब ही भगवान है और अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और ये जो समागम हो रहे हैं इस शास्त्रों के अनुसार है। यहाँ पे धर्म यज्ञ होता है और जगह आप देखोगे तो वहाँ पे हवन कुंड होता है, उसमें लाखों जीव मरते हैं। और यहाँ पे ज्योति यज्ञ होता है और देसी घी का भंडारा होता है और ब्लड डोनेशन देते हैं, बिना दहेज के लेन देन के शादी होती है। ये आपको और कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ ये होता है। जो आप यहाँ आओ और अपने यहाँ देखो और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझो, सुनो और उनसे नाम लेके अपना जीवन का कल्याण करो। जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं वो क्या उनका सोचना होता है कि पढ़ाई लिखाई या जॉब प्राप्त करने के बाद भी अपने को आध्यात्मिक में या जो धार्मिक क्रियाओं में संलग्न होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि आप छोटी उम्र में ही इस धार्मिक शिक्षा के साथ धार्मिक क्रियाओं में भी संलग्न हो। हाँ जी, ये है कि देखो पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती है ना, जीवन का कल्याण कराना भी जरूरी होता है। और कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, तो जरूरी थोड़ी है कि बुढ़ापे तक ही हम जिंदा रहेंगे, मौत कभी भी हो सकती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है। और आगे का जीवन किसने देखा है, तो मोक्ष कराने के लिए भक्ति छोटी उम्र से ही करना जरूरी होता है। आप देखो ना, पिछले अपने दादा परदादा को देखो, उन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी। ये मतलब पढ़ाई इसी वजह से चला है, शिक्षा का ये मतलब संत रामपाल जी महाराज बताते हैं अपने कि भाई शिक्षा परमात्मा ने इसलिए दी है कि हम शास्त्र खोल खोल के देख सकते और उनके मतलब पहचान सकते कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों के अनुसार है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार है। आप एजुकेटेड लोग हैं आज का समाज, तो आप मतलब शास्त्रों को खोल खोल के भी देख सकते हैं। वो सही तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते कि भाई देखो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, मैं जो बोलता हूँ वो मत करो, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो आप करो, तभी आपको लाभ होगा। छोटे बच्चे भी यहाँ पर भाग ले रहे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते। सच्चाई। क्या नाम? कीर्ति दासी। अच्छा, आपकी छोटी उम्र है और आप ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में यहाँ पर स्कूल टाइम में यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कहना चाहोगे? ऐसे कार्यक्रम जरूरी है आपके अध्ययन के साथ? जी बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रम इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो ध्रुव जी थे वो भी तो छोटी सी उम्र से धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि बन गई थी, इसीलिए हमें धार्मिक कार्यों में जरूर आना चाहिए। तो दर्शकों, छोटे से बच्चे से लेकर युवा वर्ग से लेकर और उम्र दराज
जो लोग हैं उनका कहना है कि भक्ति को अपने को शास्त्र अनुकूल करनी चाहिए, फिर ही अपने को लाभ मिलता है। पर यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान जो आयोजित होते हैं सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, ऐसे कार्यक्रमों में सभी को आना चाहिए, सभी धर्म जाति के लोगों को। उनका कहना है कि यहाँ पर 5 यज्ञ होते हैं और यहाँ पर जो वाणियाँ होती है, यहाँ पर भंडारा बनता है, उसको खाने से कई सारे लाभ होते हैं। तो निसंदेह आप भी ऐसे कार्यक्रमों में सतलोक आश्रमों में संलग्न हो सकते हैं। देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।